आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। अगर डिप्रेशन और बंधन टूटने जा रहे हैं, अगर आप कर्जे में कर्जमुक्त जीवन मिलने जा रहा है, अगर आप से कोई गलती करने जो पाप में क्षमा मांगेंगे, कहा कर तौबा करें, प्रभु आपको माफ़ करेंगे। और यह हफ्ता और आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। और कल 19 तारीख को संडे को भाई विशाल का जन्मदिन था। भाई राजेंद्र को बहुत मुबारक, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को प्रभु बहुत प्रताशित करे। और अगर आज किसी और का जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं। सो आइए आज पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। मसीह हमारा सहायक। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ तो और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। नई आज्ञा, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। पर यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मसीह विरोधी। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वह निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गए कि प्रकट हो कि वह सब हम में के नहीं हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। और जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, वो अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, परमेश्वर की संतान। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको बहुत आशीषित करे। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।
आइए अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ़ 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 इब्राहिम इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर प्रभु हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको बहुत बहुत आशीष किया प्रभु, और संभाला, सुरक्षा दी, और रात भर मीठी नींद से सुलाया, प्रातःकाल के वचन दिखाए, और ये मौका दिया भोर के समय प्रभु कि हम आपके वचनों को सुन और पढ़ सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। विशेष कर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं, हमें संभालने वाले पिता हैं, हमें सुरक्षा देने वाले पिता हैं, हमें से कमियों बुराइयों को दूर करने वाले पिता हैं प्रभु। धन्यवाद 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 खुदा खुदा, आपकी करुणा दया के लिए, रक्षा हिफाजत के लिए, हमें से कमियों बुराइयों को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी और अस्वस्थ बीमार है प्रभु आप उन्हें छू लो। आज जितने पहली बार प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु उन सबको छू ले। हाँ प्रभु, अगर उनसे कोई गलती करने से पाप क्षमा करे दया करे प्रभु। हाँ प्रभु, दुष्ट कैसे विचारों को विफल करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, ताकि वो आपके हज़ूरी में बैठना सीखे, वचन पढ़ना सीखे, आराधना करना सीखे प्रभु, आपको पुकारना सीखे प्रभु। और आपको जब वो पुकारें प्रभु और अपनी गलतियों गुनाह पापों को माने प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, उनकी प्रार्थना को ग्रहण योग्य जाने प्रभु, और महान आशीषों के लिए, महान चंगाइयों के लिए आप उन्हें तैयार करें, सारी कमियों को दूर करें, असफलताएं दूर करें, और फायर के थ्रू यीशु नाम में प्रभु उनके रुके हुए काम बन जाएं प्रभु जी। असफलता दूर हो, निराशा दूर हो प्रभु। हाँ प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार जैसा उनका विश्वास आप है प्रभु, महान गवाहियाँ तैयार करें प्रभु। ये हफ्ता उनके लिए ब्लेस्ड हो, आज का दिन उनके लिए मुबारक हो प्रभु। आज दिन भर वाली सुरक्षा दे प्रभु, और अपनी महान गवाही के तैयार करें। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंद और खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबको जय मसीह की।